गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एम एस एक्सेल में इज़ अबाउट वेरियस चार्ट्स वी यूज़ इन एम एस एक्सेल। एग्जाम्पल्स लाइन, पाई, बार, कॉलम एंड एरिया. So before proceeding to types, first of all we will learn what are charts. तो इन एम एस एक्सेल अ चार्ट इज़ ऑफन कॉल्ड ग्राफ. मतलब एक ग्राफ को ही एक चार्ट का नाम दिया जाता है. एंड इट इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा. मतलब जो आपका डेटा है उसको कोई एक ग्राफ की तरह आपके सामने नंबर्स को वो बताया जाएगा, जिससे कि आपको उस डेटा के बारे में समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट? क्योंकि नंबर से आप इतना जल्दी गेन नहीं करते हो, पता नहीं चलता है. लेकिन जब आपके सामने कोई चीज़ अगर पिक्चर में दिखाई जाए, ग्राफ की तरह दिखाई जाए, तो आपको वो चीज़ इजीली ज़्यादा समझ आ जाती है. तो उसी के लिए हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ अ पावरफुल टूल दैट अलाउज यू टू विजुअली डिस्प्ले द डेटा इन ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट चार्ट्स सच एज बार, कॉलम, पाई, लाइन, एरिया. तो ये जितने नाम दिए हुए हैं ये सारे चार्ट्स के नाम हैं जो यूजली हम यूज़ करते हैं एम एस एक्सेल के अंदर, ताकि आपका जो डेटा है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरह आपके सामने दिखाई दे, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बार चार्ट. तो बार चार्ट है क्या? इट इज ए बार चार्ट इज ए ग्राफ दैट शोज हॉरिजेंटल बार्स. हॉरिजेंटल मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with the access values for the bars displayed on the bottom of the graph. मतलब जो उसकी वैल्यूज होगी वो ग्राफ के सबसे नीचे दिखाई देगी. एंड इट इज ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है. मतलब आपको जो डेटा है वो एक हॉरिजेंटल लाइंस की तरह के दिखाकर आपके चार्ट्स में शो करेगा, ताकि आपको जो डेटा है वो विजुअल रिप्रेजेंट हो जाए. इसको करने के क्या तरीके हैं, हम साथ में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए. सबसे पहले बोलते हैं कि टू क्रिएट ए बार चार्ट इन एक्सेल 2010 या कोई भी वर्जन, यू विल नीड टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले हाईलाइट द डेटा दैट यू वुड लाइक टू यूज फॉर द बार चार्ट. जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, हमने उसमें एक रेंज सेलेक्ट करी है C5 से G9. आपको करके दिखा भी देते हैं साथ में. आप देख सकते हैं ये एक बार चार्ट है. ये इसमें कुछ एक एंटिटीज हमने ली हुई. नेम, नेम के नीचे स्टूडेंट्स के नाम है, राइट. उसके बाद सब्जेक्ट्स है कुछ इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिंदी, ठीक है. और इंग्लिश के मार्क्स है आउट ऑफ 100 है सभी मार्क्स. 85 95 साइंस के और हिंदी के सभी स्टूडेंट्स के कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आपके सामने यहाँ दिखाई दिए, राइट. अब हमें बार चार्ट्स की मदद से इसको हम विजुअल रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका डेटा कैसे दिखाई देगा बार चार्ट्स के. तो बार चार्ट्स हमें पता है कि होते हैं हॉरिजेंटल बार्स होती हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ आपके डेटा को दिखाएगी, और जो एक्सेस है वो हॉरिजेंटल नीचे आपको दिखाई देगी. तो इसको कैसे हम इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. देखिए स्टेप्स पे आते हैं वापस. सिलेक्ट द इंसर्ट टैब इन द टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. क्लिक ऑन द बार बटन इन द चार्ट एंड देन सिलेक्ट ए चार्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाएंगे, राइट. और जितनी एंटिटीज आपको चार्ट के अंदर चाहिए सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ नेम से लेकर 75 तक, मतलब C5 सेल एड्रेस से लेकर G9 सेल एड्रेस तक, राइट. उसके बाद इंसर्ट में जब आपने क्लिक किया, उसके अंदर देखो यहाँ चार्ट सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखेंगे, और हम अब बात कर रहे हैं बार चार्ट के बारे में. तो बार चार्ट के क्लिक करेंगे आप. ये देखिए बार चार्ट, इस पर जैसे आपने क्लिक किया तो इसमें 2D बार, 3D बार, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, बहुत सारे टाइप्स है जिस बार चार्ट के अंदर भी. तो हम यूजुअली सबसे पहले आपको एग्जांपल जो दे रहे हैं हम, तो एक सिंपल सा लेके चलते हैं. हम करेंगे क्लस्टर्ड बार को सिलेक्ट, जो कि सबसे पहली ऑप्शन है 2D बार के अंदर. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसे एक इमेज बनकर आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल बार से जो लेफ्ट से राइट की तरफ है सामने आपको दिखाई दे रहे हैं. और जो सबसे नीचे है 0 से लेकर 120 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सेस है जिसके बेस पे ये मार्क्स आपको मिले हैं, राइट. मतलब हमने बात की थी 100 में से थे मैक्सिमम, तो आप देखते हैं 100 के बाद कोई भी बार आगे एक्सटेंड नहीं हुआ. मतलब 0 से 100 के बीच में ही ये सारी वैल्यूज़ हैं, राइट. और इसके साथ में आप राइट साइड में देखेंगे तो ये कुछ एक लिजेंड्स है. लिजेंड्स आपको बताएगा कि ये जो बार है, जो इसमें जो डेटा है, वो उसका कलर क्या है, ठीक है. जैसे यहाँ रोहित जो है वो एक ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है. तो ये आप देख सकते हैं ये रोहित का कलर है, राइट. ये देखिए उसके बाद जो रमेश है रेड कलर है, तो आप देख सकते हैं ये देखिए रमेश कलर. उसके बाद जो धीरज का कलर है वो थोड़ा सा लाइट रेड है, और जो राहुल का कलर है वो ब्लू कलर है, राइट.
तो ये सभी जो कलर्स है आप यहाँ पर हॉरिजेंटल बार में भी देख सकते हैं। जैसे ही आप माउस भी लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो कलर कौन सा है। जैसे ये दिखा रहा है आपको रोहित, ठीक है, और ये आपको दिखाएगा रमेश, और ये दिखाएगा आपको धीरज, और ये आपको दिखा रहा है राहुल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप बार चार्ट को आप ऐड कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है इसमें वो है, नाउ यू विल सी द बार चार्ट अपीयर इन योर स्प्रेडशीट विद द हॉरिजेंटल बार टू रिप्रेजेंट द डेटा अबाउट इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिंदी सब्जेक्ट। जैसे आपने देखा कि इसमें जो डेटा है वो आपको इस तरीके से दिखाई दिया बार चार्ट्स के एक तरीके से हॉरिजेंटल वे में, राइट। उसके बाद फाइनली लेट्स ऐड अ टाइटल फॉर द बार चार्ट। बाय डिफॉल्ट योर चार्ट विल बी क्रिएटेड विदाउट टाइटल इन एक्सेल। अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई भी टाइटल नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में क्या बता रहा है। तो उसके लिए आपको इसमें टाइटल भी ऐड करना पड़ता है। तो टाइटल ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो ये बार चार्ट बना हो इसी पे क्लिक कर दो एक बारी, राइट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ देखिए ऊपर चार टूल्स है, इसके नीचे एक लेआउट दिखा हुआ है, ठीक है। इस पे लेआउट पे आप एक बारी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारी ऑप्शन है। इसमें ये चार टाइटल है, आपको यहाँ जैसे ऑप्शन दी होगी इस पे आप एक बारी क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। और जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो है नन, कि आप कोई भी टाइटल दिखाना नहीं चाहते। सेकंड है सेंटर्ड ओवरले टाइटल, मतलब बिल्कुल बीचों बीच चार्ट के आपके वो टाइटल दिखाएगा। और थर्ड ऑप्शन है अबव चार्ट, तो हमें चार्ट के ऊपर, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अबव चार्ट को। अब तो आप देखेंगे एक चार्ट टाइटल नाम से यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गई है, राइट। उसके बाद बोलते हैं नाउ यू शुड सी अ टाइटल अपीयर एट द टॉप ऑफ द चार्ट, क्लिक ऑन द टाइटल एंड इट विल बिकम एडिटेबल। मतलब जैसे ही ये आपके सामने आ जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। बोलने का मतलब है आप इस चार्ट टाइटल की जगह कुछ और लिख सकते हैं, राइट। तो ये चार्ट टाइटल की जगह आप कोई भी आप नया जो टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज, देख सकते हैं आप कीबोर्ड से आप डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क लिस्ट, राइट। तो ये मैंने इसका टाइटल ऐड कर दिया। मैं साइड में क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे ये इसके टाइटल बन चुका है इस बार चार्ट का। तो इस तरीके से आप टाइटल भी ऐड कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऑप्शंस है इसमें, जैसे कि अगर आप लेजेंड्स की बात करें तो आप देखें लेजेंड्स जो है अभी मैंने बात की थी रोहित, रमेश और राहुल, जो ये आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप कहीं और भी इसको सेट करना चाहते हैं तो वहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि अगर टॉप पे करना चाहते हैं तो आप देखेंगे अब ये वहाँ से हटकर इसके टॉप पे आ चुके हैं, राइट। तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसे इस लेजेंड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक डेटा लेबल्स, ये डेटा लेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी आपके पास जो ये बार्स है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। आपको माउस लेके जाना पड़ रहा है देखने के लिए एक्चुअल कितने मार्क्स हैं, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि इन बार्स के ऊपर ही नंबर आ जाए तो और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे आप, और इसकी थोड़ी सी क्योंकि नंबर जो बार ग्राफ है वो बिल्कुल क्लोज है, तो आप देख रहे हैं जो नंबर्स थे वो सेंटर में आ तो गए हैं लेकिन ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसके करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज जो है इंक्रीज कर देंगे। यहाँ माउस से ड्रैग करके थोड़ा सा आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो साइज है डिस्प्ले जो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज होने के साथ आप देख सकते हैं अब सिंपली आपको नंबर भी इस लेजेंड जो हॉरिजेंटल बार है इसी के ऊपर दिखाई दे रही है। जैसे कि 75, 78, 81, 65। तो आप देखेंगे हिंदी वाली सीरीज में 65, 81, 78 और 75 ही नंबर थे, और वैसे ही वो नंबर आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था डेटा लेबल्स के बाद। एक डेटा टेबल में अगर आप जाएंगे तो डेटा टेबल्स में आप क्या देखेंगे, अभी अगर आप इस टेबल को जो बार चार्ट का जो टेबल है जिसमें आप ये जो पूरी एंट्रीज है, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, ये अगर आप इस बार ग्राफ के अंदर भी चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टेबल में थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लिखा है शो डेटा टेबल विद लेजेंड कीज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि बार चार्ट तो है ही है, उसके साथ आप नीचे देखेंगे तो विद डेटा टेबल आपके सामने शो हो जाएगा जिसमें आपके लेजेंड्स भी दिखेंगे। ये देखिए रोहित, रमेश, धीरज, राहुल, ये लेजेंड्स भी दिख गए। साथ में आपको उसकी वैल्यूज़ भी पता चल गई जो एक्चुअल आपका टेबल था और उसमें जो वैल्यूज़ थी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी एडिटिंग भी कर सकते हैं एक बार चार्ट के साथ या किसी भी चार्ट के साथ। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे कि आप
और भी विजुअल रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ताकि ये प्रोसेस किसी के समझ आ जाए। क्योंकि सिंपल अगर आप यही दिखा रहे हैं एक टेबल की वैल्यूज, तो आपको ये इतनी इजीली अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना कि इससे अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके इसलिए हम चार्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि टू बिकम जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे दिखे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बार चार्ट, राइट? Okay, so next chart is pie chart. Now, what is pie chart? It is a chart in which a circle is divided into slices. मतलब एक सर्कल होता है, उसको एक भागों में डिवाइड कर दिया होता है, स्लाइसेस बोलते हैं जिसको। एंड ईच स्लाइस प्रेजेंट्स अ प्रपोर्शन ऑफ द होल, मतलब वो पूरे के पूरे सर्कल का कुछ एक एरिया के बारे में बताएगा आपको कि ये इतना कलर का जो एरिया है वो इतना प्रेजेंट कर रहा है, ये इतना एरिया है ये इतना प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन योर एक्सेल, मतलब जो भी आपके शीट में जो डेटा होगा उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस, टुकड़ों में। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यू वांट टू शो द नंबर्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल, पूरे के पूरे नंबर्स को आप प्रोपोर्शन में दिखाना चाहते हैं, जो कि सारे के सारे नंबर्स किसके बराबर है? 100% के बराबर। देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ पाई स्लाइसेस, इफ देयर आर टू मेनी पाई स्लाइसेस देन ए पाई चार्ट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, मतलब 3 4 5 6 इससे ज़्यादा ना हो ना, अगर इतने भाग तो यूज़ नहीं करते आप पाई को। 4 5 हो तब तो बहुत अच्छे से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हो जाती है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है इसके? सबसे पहले तो हाईलाइट कीजिए डेटा को जो आप यूज़ करना चाहते हैं पाई चार्ट के लिए। तो हम एग्जांपल जो ले रहे हैं इसमें हमारी एक रेंज है E6 से लेकर F10, तो उसी के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पाई चार्ट है, ये देखिए E6 से लेकर F10 के बीच में हमारा डेटा है। डेटा मैंने यूज़ किया यहाँ पर, बच्चों के नाम है और उनकी परसेंटेज है, क्योंकि कितनी परसेंटेज आई होगी। ठीक है, जैसे सपोज किसी की 98 है, किसी की 45 50 एंड 60। अब इसको कैसे पाई चार्ट के साथ आप शो करेंगे, उसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या बोले उन्होंने? हाईलाइट कीजिए। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, राइट? सिलेक्ट करना मतलब हाईलाइट करना मतलब सिलेक्ट कर लो जितने रेंज आप उस पाई चार्ट में यूज़ करना चाहते हैं। देन उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाइए, और पहले जहाँ हमने बार यूज़ किया था, अब उसके बाद आप यूज़ करेंगे पाई को। ठीक है, ये देखिए पाई चार्ट, और इसमें भी हम 2D पाई यूज़ कर रहे हैं सिंपल, अभी आप सिर्फ बताने के लिए। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो ब्लू मार्क है दैट इज फॉर राहुल, डी मार्क इज दैट इज फॉर धीरज, एंड डार्क रेड दैट इज फॉर रमेश, एंड लाइट ब्लू दैट इज फॉर रोहित। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। देखिए ये सर्कल है, सर्कल को ही 4 5 स्लाइस में डिवाइड कर दिया है। अब आप दिखाना चाहते हैं कुछ और इसमें, तो जो मैंने अदर टूल्स आपको बताए थे, जैसे कि चार्ट टूल्स के अंदर जाके लेआउट में आप जाएंगे, तो चार्ट का टाइटल तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज दिया हुआ है। आप इसको डबल क्लिक करके एडिट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लिखना चाहता हूँ मैं, तो आप डायरेक्टली इस पर लिख सकेंगे, तो वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेटा लेबल यूज़ करना चाहते हो तो डेटा लेबल को क्लिक करने के बाद आप सेंटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पर भी वही प्रोपोर्शन आ चुकी है जो आपके परसेंटेज के अंदर यहाँ पर लिखे हुए नंबर्स थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप तो ये सारी चीज़ें थी जो पाई चार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि पाई चार्ट तो बहुत आसान है जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। ओके, तो अगला जो हमारा चार्ट है दैट इज कॉलम चार्ट। सो व्हाई वी यूज कॉलम चार्ट इन एमएस एक्सेल? इट इज अ ग्राफ दैट शोज द वर्टिकल बार्स। अभी हमने पढ़ा बार चार्ट में, जिसमें आपने पढ़ा था कि वो एक हॉरिजेंटल बार्स को शो करता है, आपके डेटा को हॉरिजेंटल बार्स में शो करता है टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। अभी जो वर्टिकल बार है ये सॉरी कॉलम चार्ट जो है ये आपके डेटा को शो करेगा एज ए वर्टिकल बार। वर्टिकल बार मतलब फ्रॉम मतलब आप बार्स ऐसे क्रिएट हो गए फ्रॉम बॉटम टू अप। ठीक है, विद द एक्सेस वैल्यू, और इसकी जो एक्सेस वैल्यू जो शो होगी बार्स पे वो डिस्प्ले होगी हमेशा ही लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ। ठीक है, लेफ्ट साइड जहां पर डाउन में सबसे नीचे दिखाई देती थी बार ग्राफ में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। एंड इट इज ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, ओके। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप? यू वॉन्ट टू कंपेयर द वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज, मतलब आपने बहुत सारी वैल्यूज उसको आपस में कंपेयर करना है, तो ऐसे केसेस के लिए आप यूज करेंगे कॉलम चार्ट। सो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले जो कॉमन स्टेप है दैट इज हाईलाइट द एरिया
दैट यू वुड लाइक टू यूज़ फॉर द कॉलम चार्ट। और जो हम एग्जांपल कर रहे हैं इसमें हमने वैल्यूज सेलेक्ट कर लिया D7 टू F14, राइट। आप देख सकते हैं दिस इज D7 टू F14, ओके। Next step, always select the insert tab in the toolbar at the top of the screen. Click on the column button in the chart groups and then select a chart from the drop down menu. यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम इन द 2D कॉलम सेक्शन। देखिए कैसे। सबसे पहले कॉमन स्टेप है, सभी चार्ट्स के लिए ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप हाईलाइट कर देंगे जिसको आप चार्ट में डालना चाहते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करके कॉलम टैब पे क्लिक करके पहला जो ये हम एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए सिंपल इजी कर रहे हैं। 2D कॉलम पे फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास दी हुई उसको आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये एक कॉलम चार्ट है जो कि वर्टिकल बार से फ्रॉम टॉप बॉटम टू द अप। आप देखेंगे इसमें दो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये हमारा जो चार्ट है दैट इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्टिव ईयर्स, जैसे 2016 टू 17। तो और इसमें जो भी आपको एक्सेस दिखाई देंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 0 से लेकर 90,000। ये इसलिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम रेंज को ये कैलकुलेट कर देता है ऑटो कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम रेंज कितनी है। तो यहाँ मैक्सिमम रेंज जो है इन्होंने 9 लाख तक ली है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी वैल्यू 8 लाख है, राइट। और आप नीचे देखेंगे इसमें जो बिल्कुल नीचे हैं वो इसके सब्सिक्वेंट ईयर्स दिए हुए हैं कि इस ईयर में कितनी रेंज फ्लक्चुएट हुई थी, मतलब कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आया था। तो प्रॉफिट के लिए ब्लू कलर है, लॉस जो है वो रेड कलर है। थर्ड, नाउ वी यू विल सी द कॉलम चार्ट अपीयर। तो जैसे वो कॉलम चार्ट आ गया था आपकी एक्सेल शीट के अंदर, एंड द प्रॉफिट वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन ब्लू एंड द लॉस वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन रेड, ठीक है। ओके, तो फाइनली लेट्स ऐड अ टाइटल। अब अगला जो हमारा प्रोसेस रहता है वो है टाइटल के लिए, क्योंकि अब ये बिना टाइटल के आप देखेंगे तो इस इमेज से हमारे को क्या पता चल रहा है कि किसके बारे में है। तो इसके लिए हमें टाइटल ऐड करना पड़ेगा। टाइटल ऐड करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, चार्ट टूल्स के नीचे देखिए लेआउट दिया है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास चार्ट टाइटल है। इस पर आप अबव चार्ट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चार्ट टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे सब, उसके बाद आप इसमें कोई भी चार्ट टाइटल दे सकते। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा टाइटल हो गया इसका। और अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसका मैं साइज़ इंक्रीज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे मैंने थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो इसकी वर्टिकल बार से इसी के ऊपर अगर इसका डेटा दिख जाए कि कितना है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया था आपको कैसे करना है। उसके लिए डेटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे यार आप, और सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे तो दोनों के ये जो रेड है वो या ब्लू है, इस पे कुछ एक डेटा लिखकर सामने आ जाएगा। और इसके लिए मैंने आप इसको बड़ा किया था इसके साइज को, ताकि अगर ये छोटा रहेगा तो आपको इसमें दिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो डेटा है वो 6 to 7 डिजिट्स के बीच में है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है दिखाते हुए। और इसमें एक ऑप्शन थी डेटा टेबल, जिसमें हमने यूज़ की थी शो डेटा टेबल विद लेजेंड कीज। जैसे मैं इसमें प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसके नीचे लेजेंड्स भी आ गए हैं, जो कि मेरे टेबल में पड़ी वैल्यूज़ है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी रिस्पेक्टिव जो भी उसके ईयर के अकॉर्डिंगली जो उसकी वैल्यूज़ है वो आपको इस चार्ट में भी दिखाई देगी। तो दिस इज़ नोन एज कॉलम चार्ट, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है बार और कॉलम में, कि बार में हॉरिजेंटल में दिखाई देता है बार्स, और यहाँ पर वर्टिकल में दिखाई देता है। और मोस्टली हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू। अगला जो है वो है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट इज इज ग्राफ दैट शोज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइंस। मतलब इसमें कोई एक बार्स नहीं है, कोई हॉरिजेंटल या वर्टिकल बार्स नहीं है, पर इसमें एक लाइंस है, एक सीरीज है, जिसमें बीच में कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो आपको उस लाइन के बारे में बताएंगे कि उस लाइन पे वो पॉइंट्स किस लिए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने कई बार मैच लाइव मैच देखते हो, आप देखते हैं कि उसमें एक लाइन चार्ट दिखता रहता है बीच में, जो ओवर बाय ओवर बताते हैं, जहाँ कि इतने ओवर में इतने विकेट्स आउट हुए हैं यहाँ पर, तो वो डॉट जैसा बीच में आता है, तो वो दैट इज लाइन चार्ट, ठीक है। वहाँ पर आपको सीरीज बताया जाता है डेटा पॉइंट्स के साथ, और जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, या डाउन लाइन भी हो सकती है, अप लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट। और ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, यू वांट टू शो अ ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब मैच की बात करूंगा तो एक ओवर, दूसरे ओवर, तीसरे ओवर या चौथे ओवर, ओवर बाय ओवर कि कितने विकेट्स या कितने रन क्रिएट किए गए हैं, तो उसके बारे में भी लाइन चार्ट ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी टाइम के बारे में अगर कोई चीज़
बताना चाहते हैं कि इस टाइम के अंदर या मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर या हफ्ते टू हफ्ते क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केसेस के लिए आप यूज़ करेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, टाइम वैल्यूज को शो करने के लिए द ऑर्डर ऑफ योर कैटेगरीज दैट इज टाइम वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द स्टेप्स बहुत सिंपल है। टू क्रिएट अ लाइन चार्ट इन एक्सेल यू नीड टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले मेन स्टेप जो सभी में कॉमन है, हाईलाइट द डेटा यू वुड लाइक टू यूज फॉर द लाइन चार्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसमें हम यूज कर रहे हैं रेंज G5 टू D11। ठीक है, ये देखिए ये है लाइन चार्ट, ये है D5 एंड दिस इज G11। तो इसको आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप बोलता है कि इंसर्ट टैब पे जाकर क्लिक ऑन द लाइन चार्ट बटन। ये देखिए इंसर्ट पे ये लाइन चार्ट है, देखिए इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप ये 1 2 3 4 चौथा जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज लाइन विद मार्कर्स। ये 3 मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि इस पर डॉट्स या मार्कर्स आपको नहीं दिखाई देंगे, तो इसलिए मैं फोर्थ पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ दैट इज लाइन विद मार्कर्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक चार्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं और उस लाइंस के बीच में आपको डॉट्स या ट्रायंगल्स या सर्कल्स या स्मॉल सर्कल्स या स्क्वेयर्स आपको दिखाई देंगे, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इस लाइन पे कितने इंटरवल के बाद क्या चेंजेस हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, इसमें जनवरी मंथ के अंदर, ठीक है, टैबलेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है कि जनवरी मंथ में उसकी थी सेल 10 एंड फेबररी में उसकी सेल होगी 10 to 20 के बीच में, मीन्स 15। देन मार्च में उसकी सेल बढ़ गई है 20, देन अगेन 35, देन अगेन 60, देन अगेन 95। तो ये जो ग्राफ है इसमें ये जो लाइन चार्ट है ये बता रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग वे में है, राइट। तो इस तरीके से भी आप लाइन चार्ट के थ्रू उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कोई चेंजेस आती है आपके कोई आइटम्स में या कोई आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हो तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टाइम चार्ट और लाइन चार्ट दैट इज़ नॉर्मली यूज फॉर टाइम वैल्यूज। ठीक है, अगेन इसमें भी वही थर्ड ऑप्शन वही है कि नाउ यू विल सी द चार्ट अपीयर इन स्प्रेडशीट एंड उसके बाद हमारा अगला रहता है कि इसमें टाइटल दे दें। टाइटल देने के लिए वही अगेन चार्ट टूल्स के अंदर लेआउट पे क्लिक करने के बाद चार्ट टाइटल पे अबाउट चार्ट, और अबाउट चार्ट में लिखेंगे आप सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स वाया सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मंथ्स, मंथली चेंज। तो देख सकते हैं यहाँ मंथ्स दिए नीचे और इनकी सेल भी रिस्पेक्टिवली चेंजेस हुई है। इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं लेआउट में जाकर, डेटा टेबल में जाकर जैसे आप सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसी के बीच में, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ दिखाने के लिए ताकि आपको ईजिली दिखे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसी के बीच में इन जहाँ पर मार्कर्स लगे वहाँ पर लीजेंड्स के साथ आपका डेटा भी दिखाई देगा कि वो डेटा कितना है। जैसे सपोज अगर मैं अगेन इसकी बात करता हूँ तो 10, 15, 20, 35, 60 एंड 95 इसी लाइन पे आपको दिखाई देगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लाइन चार्ट का यूज़ करके आप टाइम वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रही है टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके ओके। जो नेक्स्ट है और लास्ट चार्ट है दैट इज़ एरिया चार्ट। नाउ व्हाट एरिया शोज, एरिया चार्ट इज़ अ लाइन चार्ट विच विद द एरियाज बिलो द लाइन्स फिल्ड विद कलर्स। मतलब एक एरिया बनेगा और वो लाइन के नीचे कुछ एक कलर होगा, वो कलर बताएगा कि आपका कितना एरिया कवर हो चुका है इस स्पेसिफिक रेंज ऑफ ईयर या स्पेसिफिक रेंज ऑफ मंथ या स्पेसिफिक रेंज ऑफ वीक। यूज a stacked area chart to display the contribution of each value to a total over time. बनाने का तरीका, टू क्रिएट एन एरिया चार्ट एग्जीक्यूट सिलेक्ट द रेंज ऑन द इंसर्ट टैब इन द चार्ट ग्रुप्स क्लिक एरिया एंड नाउ यू विल सी द चार्ट अपीयर इन योर स्प्रेडशीट। करके देखते हैं। जैसे ये एरिया चार्ट है, मैं यहाँ पर एक एरिया चार्ट बना रहा हूँ सेल ऑफ लैपटॉप्स, मतलब रिस्पेक्टिव ईयर के लिए मुझे मेरी कितनी सेल हुई होगी लैपटॉप्स की, उसकी जो रेंज मैं अगर देखना चाहता हूँ कि एरिया कैसे शो करेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैग पे जाकर एरिया और उसके नीचे 2D पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये सेल ऑफ लैपटॉप जो है इसके नीचे एक एरिया जो है ड्रॉ होकर आपके सामने आए। जैसे 2017 की अगर मैं बात करूँ
तो इसमें जो मेरी सेल ऑफ लैपटॉप्स थी, जो मेरा डेटा बता रहा है वो है 150। आप देखेंगे 150 140 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से अगली जो 2018 एंड 18 में जो सेल हुई थी लैपटॉप की वो थी 77 के क्रॉस। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है 77, ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 77, मतलब 80 से नीचे थोड़ा सा 77, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 2019 में ये सेल हुई थी 32, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो शो कर रहा है, ये प्लॉट एरिया जो शो कर रहा है इसके नीचे ब्लू कलर का, ये शो कर रहा है कि आपका कितना एरिया फ्लक्चुएट हो रहा था रिस्पेक्टिव ईयर के लिए सेल ऑफ लैपटॉप्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल ऑफ लैपटॉप्स का कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं ऊपर, जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे वही आपका कलर सेलेक्ट होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।